कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में कि वो आपसे ये बोल देगा कि एसेट्स इतने में बिक रही है, एसेट्स को इतने में सेल किया जा रहा है, बट ये नहीं बताएगा कि एसेट्स थी कितने की। इज इट क्लियर? ये नहीं बताएगा कि एसेट्स थी कितने की। तो हमको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर बुक्स की जो हमारे एसेट्स की बुक वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, उसके लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। समटाइम्स balances of partners capital account and other liabilities are given, but total of sundry assets is not given and value realized from the assets is given. In such case, value of sundry assets has to be ascertained. It is ascertained by preparing the memorandum balance sheet, and the amount of capital and other liabilities are added, and the sum of total is to be total amount of assets. आपने सुना ही होगा कि assets equals to capital plus liability होती है, ठीक है। अब नॉर्मली वो आपको इस एसेट्स में से एक एसेट्स दे देगा कैश, और इधर कैपिटल दे दी सपोज करो 50 लाख, लाइबिलिटी दे दी 10 लाख, ठीक है। तो कितना हो गया 60 लाख। अब इधर कैश दे दिया आपको 1 लाख, तो 1 लाख अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 59 लाख बचेगा। इनको बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स। इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेनी है या मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है, जो आपने 11th में भी ये पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन कि भैया क्वेश्चन क्या है, ए बी हु वर शेयर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3 respectively decided to dissolve the partnership firm on 31st March 2025 को इन्होंने डिसाइड किया। ऑन दैट डेट द डिसोल्यूशन एज कैपिटल है 1,25,030 रुपए एंड बी की कैपिटल है 2,070 रुपए। क्रेडिटर्स अमाउंटेड ₹23,150 एंड कैश है 4,520। remaining assets realized 124,910 and the expenses of dissolution 1,860. Both A and B were solvent. Prepare the balance sheet of the firm as at date of the dissolution and also necessary accounts to close the books of the firm and showing the final adjustment of the cash between the partners. अब सबसे पहले आप देख सकते हो एसेट से मिला कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। एसेट से मिला कितना है ये गिवन है क्वेश्चन में, बट एसेट्स थी कितने की नहीं है, तो हमको यहाँ पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख लेता हूँ, दोनों के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स के नाम ए और बी, ठीक है। कैपिटल 1,25,30, 1,25,030 रुपए और बी की कैपिटल 2,070 रुपए। तो कितनी हो जाएगी 1,27,100। क्रेडिटर्स कितने के, क्रेडिटर्स क्वेश्चन में कितने के, क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 23,150, 23,150। कैश कितने का, कैश कितने का, कैश है हमारे पास 4,520, 4,520। तो भाई यहां पर हमारे पास सन्ड्री एसेट्स एज अ बैलेंसिंग फिगर बढ़ जाएंगी। तो 127,100 प्लस 23,150 टोटल हो रहा है 1,50,250। इसमें से 4,520 रुपए को माइनस करें तो 1,45,730 रुपए के मेरे सन्ड्री एसेट्स बच जाएंगे एसेट। और यहाँ पर टोटल हमने ये सॉरी टोटल तो हमारा 1,50,250 टोटल आ गया। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पर बुक वैल्यूज को लिखना है, तो सन्ड्री एसेट से ही पैसा रियलाइज होना है। कितनी आएंगी 1,45,730। क्रेडिटर्स को राइट ऑफ जब करेंगे तो क्रेडिटर्स यहाँ आ जाएंगे 23,150। अब एसेट से कितना बिक रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एसेट से कितना मिल रहा है वो है 1,24,910। 1,24,910 रुपए आपको एसेट्स को सेल करने से मिल रहे हैं। आप देख लीजिए 1,24,910। एक्सपेंसेस 1,860 है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया नहीं दिया तो फुल पेमेंट कर देंगे, तो 1,810 के हमारे टू कैश, ठीक है। क्रेडिटर को फुल पेमेंट कर दो, ठीक है, 23,150 और टू कैश एक बार और लिख लेते हैं एक्सपेंसेस के लिए 1,810 रुपए के खर्चे। अब आप चेक कर सकते हैं हमने हर एक वैल्यू को यूज कर लिया, इन दोनों को हमने इनको इनको और इनको यूज किया, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लिए। ये एसेट से रियलाइज हुआ, ये 1,860 सॉरी अच्छा रहा हमने देख लिया 1,860 रुपए का हमारा जो है अमाउंट है 1,860 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल कितना हो गया 1,45,730 प्लस 23,150 प्लस 1,860, तो ये हो रहा है टोटल 1,70,740। इसमें माइनस करेंगे 23,150 माइनस 1,24,910, तो 22,680 का हमारा लॉस आ रहा है। 22,680 के लॉस को कौन शेयर करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ए और बी इस लॉस को बियर करेंगे। रेशियो क्या है 4:3 है, तो 22,680 का 4/7 और 22,680 का 3/7 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई विथ 4 किया तो 12,960
और 9,720, ठीक है, 1,70,740, ये आपका कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बन गया है। अब हम बनाएंगे इनके कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, अगेन यहाँ पर 2 ही पार्टनर थे, ओहो, ये 3 पार्टनर्स का फॉर्मेट हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉलम इधर से एलिमिनेट कर देंगे, ये वाला कॉलम इधर से एलिमिनेट कर देंगे। तो बाय बैलेंस बीडी, इनके बैलेंसेस अभी हमने यूटिलाइज किए थे, यहाँ पर कितने कितने थे, 1,27, 1,25,30, 1,25,030, 2,070, ये ए और ये बी, ये ए और बी, ठीक है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले लॉस निकाला है, 9,720 रुपए, और एक का कितना था, एक का था 12,960, 12,960, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं, बस अब इनको फाइनल हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। 1,25,030, 2,070 आओ, ये बंदा पैसा लेकर आएगा टू कैश, और इस बंदे को कैश दे देंगे। तो 9,720 और मैं 2,070, तो ये बंदा कितना लेकर आएगा, 7,650 रुपए लेकर आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9,720 और 1,25,030 माइनस 12,960, इस बंदे को 1,12,070 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। अब कैश अकाउंट बना लेते हैं, टू बैलेंस बीडी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी। यहां पर हमने कैश बैलेंस कितना लिखा था, 4,520, 4,520, ये टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में हमारा कितना पेमेंट आया था, एसेट्स को सेल करने से, एसेट्स को सेल करने से कितना आया था, यहीं पर देखो आप, 1,24,910, 1,24,910। रियलाइजेशन में हमने कुछ पेमेंट भी किया था टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हमारे पास से पैसा गया था, 23,150 और 1,860, 23,150 प्लस 1,860, 23,150 प्लस 1,860, 25,010 रुपए, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ए को हमने पेमेंट किया, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, ए को हमने पेमेंट किया 1,12,070 रुपए का, और यहां पर बी से ये पेमेंट आया, 20 कैपिटल अकाउंट 7,650 रुपए का, टोटल करके देख लेते हैं, प्लस 1,12,070 रुपए, 1,37,080 रुपए का टोटल इधर आ रहा है, माइनस 7,650 माइनस 1,24,910, यस, बिल्कुल सही सर, आपने ये तो घटाया नहीं, वो मैंने चेक कर लिया, आप भी चेक कर लीजिएगा। ये हो गया आपका कैश अकाउंट यहाँ पे टोटल, और यहाँ पर डिसोल्यूशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट फिनिश होता है।